28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटे देश भारत में प्रदूषण की समस्या गंभीर बनी हुई है और इनमें एक पर्यटकों का प्यारा, पसंदीदा और प्राकृतिक खूबसूरती से लबरेज हिमाचल प्रदेश भी है। गाड़ियों के कारण प्रदूषण का स्तर कहां पहुंच गया है, इसका पता कोरोना काल में साफ हुई फिजाओं से चल गया था और देश के दूसरे शहरों का हाल तो और भी ज्यादा खराब है। लिहाजा इसे कम करने के लिए सरकारें लगातार दमखम से लगी हुई हैं। बात प्रदूषण की हो और नाम दिल्ली का ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है। दिल्ली के प्रदूषण के बारे में आखिर कौन नहीं जानता, लेकिन यहाँ स्थिति अब नियंत्रण में होती दिख रही है क्योंकि सीएम केजरीवाल ने इसका तोड़ निकालते हुए ईवी पॉलिसी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लागू की है, जिसके तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बंद किया जाएगा और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अगर बात हिमाचल की करें तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्रदेश के सौंदर्य को बचाने के लिए यहाँ की सरकारें आखिर क्या कर रही हैं। खैर, भूतकाल पर भी थोड़ी नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले ये सुन लीजिए कि हर पल केजरीवाल को कोसने वाली बीजेपी सरकार से हिमाचल के मुख्यमंत्री इस पर क्या कहते हैं और प्रदूषण पर विराम लगाने को उनकी प्लानिंग क्या है। सुनिए। कि ये आज की आवश्यकता सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये पूरे देश की है और दुनिया की बनती जा रही है। जिस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, ज़्यादा हमारी ट्रैफिक की वजह से, उसमें इस प्रकार के काम करने की आवश्यकता है, निर्णय करने की आवश्यकता है। टेक्निकली दिल्ली प्रदेश की और हमारी परिस्थितियाँ थोड़ी अलग हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य में ये प्रयोग जो है उस तरह से जो है वो कितना कामयाब होगा, इसको एग्जामिन करने की ज़रूरत है। और हम इस बात को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश पे जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारी चल सकती है, वहाँ निश्चित रूप से चलानी चाहिए। पर्यावरण को बहुत बड़ा इससे राहत मिलेगी। और दूसरी बात है, इकोनॉमिकली भी ये जो है बहुत बेहतर है क्योंकि डीजल पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी सूरत में ये बहुत अच्छा एक निर्णय अगर उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भी खास तौर से जो मैदानी इलाका है, जहाँ हमारी इस तरह की व्यवहारिक सारी चीज़ें हो सकती हैं, की जा सकती है, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जहाँ पहाड़ी इलाका है, वहाँ अगर व्यवहारिक पाई जाती है, इस पर स्टडी अभी तक चल रही है, तो उसमें भी आगे बढ़ने की दिशा में हम कदम उठाएंगे। और आने वाले समय में ये दौर आने वाला है, इसको देर हो सकती है लेकिन इसको बहुत लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता। हालांकि सीएम ने माना कि प्रदूषण की समस्या तो है, लेकिन प्रदूषण को लेकर किए गए सरकार के प्रयासों पर नजर डालें तो इसके लिए कोशिश की गई है और ये कोशिश दिल्ली सरकार से पहले की गई है। लेकिन अफसोस कि ये कोशिश सिर्फ कोशिश ही रह गई। खैर, सीएम के पास जो गाड़ी है वो 23 लाख की इलेक्ट्रिक कार है, जो आम आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस महंगाई को लेकर भी जनता को राहत देने की कोशिश की है। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा राज्यों में प्रदूषण की मार से लोग काफ़ी परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश में भी धीरे धीरे प्रदूषण जो है बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हिमाचल जो प्रदेश सरकार है उसने एक नया तरीका निकाला है प्रदूषण से बचने के लिए। इलेक्ट्रिक नीति को लेकर जो है सरकार आगे बढ़ रही है। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है इलेक्ट्रिक कार जो है आजकल सफ़र कर रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि पोल्यूशन को कम करें और इलेक्ट्रॉनिक कार या जो बस है उसमें सफ़र करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के काफिले में जो है एक इलेक्ट्रिक कार जुड़ गई है। इसकी खासियत ये है कि ये प्रदूषण रहित है। प्रदूषण की जरा सी भी गुंजाइश इस गाड़ी में नहीं है। मुख्यमंत्री आजकल इस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और जो मानसून सत्र हुआ था उस दौरान जो है HRTC की तरफ से मुख्यमंत्री को ये गाड़ी जो है गिफ्ट के तौर पर दी गई थी। राजधानी शिमला में कुछ हद तक इलेक्ट्रिक टैक्सियां और इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जो पर्यावरण को बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं करती। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले दिनों इनकी कमाई से ज्यादा इनकी चार्जिंग का खर्च आया था, यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया। मतलब सरकार को इसके बारे में गहरे दिमाग से सोचना पड़ेगा। खैर, दिल्ली सरकार के फैसले और हिमाचल को लेकर इस बारे में विपक्ष क्या कहता है वो भी सुन लीजिए।
इलेक्ट्रॉनिक बसेस और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चलाने का निर्णय लिया है तो ये स्वागत किया गया है, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बड़ी तादाद में हुआ है और हिमाचल प्रदेश सरकार भी इसमें आगे बढ़े। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी दिन प्रतिदिन पोल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है, उसका उदाहरण आपको मैं बताता हूँ कि ये जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के दौरान 2-3 महीने जो ये गाड़ियाँ नहीं चली, लोग अपने घरों में रहे, पोल्यूशन जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया। और पंजाब से, जलंधर से भी लोग फोन करके कहने लगे कि जी हमें जो धौलाधार की पहाड़ियां हैं वो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही। तो हिमाचल प्रदेश को सरकार को प्रयास करना चाहिए, पहले ट्रायल करना चाहिए और धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ट्रायल के तौर पर हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिकल बसेस और इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलें और धीरे धीरे उसकी रिप्लेसमेंट हो और आने वाले समय में एनवायरमेंट जो है वो साफ। जब प्रदेश के मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी थे तो एक साल पहले 18 सितंबर 2019 को उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने का फैसला लिया था और 2030 तक प्रदेश में 100% इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन इस रेस में दिल्ली बाद में दौड़ी और जीत उसी ने ही हासिल कर ली और सरकार एक बार फिर नीति बनाने के बारे में कह रही है। और अब इसके बारे में प्रदेश की जनता से सुन लीजिए कि दिल्ली के फैसले के बाद वे प्रदेश सरकार से आखिर क्या चाहती है। है पर वही है कि प्राइस बढ़ जाएगा गाड़ियों का अगर ई पॉलिसीज यहाँ पे लाएंगे, तो अगर उस चीज़ में थोड़ा गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है तो फिर अगर अफोर्ड हो पाती है तो अच्छा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। और वैसे भी और पॉल्यूशन बढ़ चुका है, हिल्स क्वींस ऑफ हिल्स है तो पॉल्यूशन कम होना चाहिए यहाँ पे। ये अच्छा निर्णय अगर हिमाचल सरकार भी ऐसा कर देती है तो हमारे हिमाचल में भी प्रदूषण कम होगा और लोग भी अच्छी गाड़ी खरीदेंगे इलेक्ट्रॉनिक, अगर सरकार इसमें कुछ सब्सिडी भी दे तो। दिल्ली सरकार ने जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है, मेरी अपनी समझ से वो बहुत ही अच्छा निर्णय है। इससे प्रदूषण में बहुत कमी आएगी और मैं समझता हूँ कि जैसे हिमाचल सरकार को भी इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। दिल्ली में जो निर्णय लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चलाने का वो सराहनीय कदम है एक। उससे क्या होगा, दिल्ली में आप जानते हो पहले पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इससे थोड़ा पोल्यूशन में कमी आएगी। और हम चाहते हैं कि दिल्ली के साथ साथ जो अन्य राज्य भी हैं, जैसे हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ या पहाड़ी राज्य कोई भी हुआ या कोई भी राज्य, उसमें भी इलेक्ट्रिक गाड़ी चले। केजरीवाल जी ने जो एक पहल की है, जो पुराने व्हीकल है उनको मतलब बंद कर रहे हैं, पेट्रोल वाले जो व्हीकल्स हैं, तो ये बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव मैं कहूँगा जो उन्होंने लिया है। इसके साथ हिमाचल की आपने बात की तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब आने वाले टाइम के जिस हिसाब से हमारे व्हीकलों की, गाड़ियों की, टूरिस्ट की जो मतलब एंट्री होती है हिमाचल में वो अनगिनत होती है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा वो कम हो गया था। आप देख भी सकते हैं कि इसका एक सीधा सा इम्पैक्ट कब पड़ता है कि लॉकडाउन में कितना हमारा पोल्यूशन अच्छा हो गया था यहाँ पे गाड़ी की वजह से। तो बहुत अच्छी पहल है, हिमाचल सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और यहाँ पे मतलब एनजीटी की जो गाड़ियों की जो मतलब जो है मतलब पोल्यूशन लेस जो है मतलब वो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा मूव है ये। और निश्चित ही हिमाचल सरकार को भी इसके ऊपर गंभीरता से सोचना और विचार विमर्श करना चाहिए। बिल्कुल प्रदूषण में कमी आएगी, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जब सरकार पॉलिसी लाएगी तो सरकार किन मुद्दों को पॉलिसी में छूना चाहती है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है वो दूसरे वाहनों के कंपैरिजन में दुगनी कीमत के होते हैं, तो ऐसे में सरकार को किसी न किसी तरह की सब्सिडी भी एक तरह से लानी पड़ेगी ताकि लोगों को इनकरेज किया जाए इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने के लिए। साथ ही रजिस्ट्रेशन वगैरह में भी उनको सहूलियत दी जाए या उनको कम उनसे मतलब फीस ली जाए बाकी वाहनों के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक वाहन वालों से, क्योंकि वो पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं वो, तो उनसे कुछ कम फीस ली जाए ताकि उनको वाहन खरीदने के लिए आप प्रेरित कर सकें और लोग इसे ले सकें आगे। हाल ही में दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि जो गाड़ियां पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर चल रही थी उन्हें बंद किया जा रहा है ताकि प्रदूषण के ऊपर नियंत्रण किया जाए। हम दिल्ली सरकार के इस निर्णय का पुरजोर समर्थन करते हैं। साथ में केंद्र सरकार से और पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रदेश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उनसे हमारी मांग रहेगी कि जो निर्णय दिल्ली सरकार ने लिया है इस निर्णय को पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाए। सरकार, विपक्ष और जनता के मन की बात जानने के बाद अब सीएम केजरीवाल से भी जान लें कि उन्होंने किस तरह से इस नीति को लागू किया है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर सरकार से 30,000 रुपए तक इंसेंटिव मिलेगा, जबकि कार लेने पर 1.5 लाख रुपए तक का। इसके जरिए नौकरियां भी आएंगी, स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिया जाएगा। और क्या कुछ कहना है केजरीवाल का, ये सुन लीजिए।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज काफ़ी महंगे हैं, आम आदमी की पहुंच के बाहर हैं। जो पोल्यूशन करने वाले पेट्रोल डीजल इनके जो व्हीकल्स हैं वो सस्ते होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगे होते हैं, आदमी खरीदता नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट नहीं हो पाते। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खरीदें, इसलिए सरकार इस पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने जा रही है। अगर आप टू व्हीलर्स खरीदेंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स खरीदेंगे तो आपको 30,000 तक अलग अलग किस्म के अलग अलग व्हीकल्स पे है, लेकिन मैक्सिमम 30,000 का उसमें बेनिफिट मिल सकता है, सरकार से इंसेंटिव मिलेगा। कार्स पे 1.5 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा। ऑटो रिक्शाज पे 30,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। ई रिक्शाज पे 30,000 रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा। और जो मालवाहक हैं, फ्रेट व्हीकल्स हैं, उस पे 30,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। ये जितने इंसेंटिव्स है, एक केंद्र सरकार की स्कीम है। केंद्र सरकार की स्कीम को कहते हैं फेम इंडिया फेज 2 स्कीम। उस स्कीम में भी काफी इंसेंटिव्स मिलते हैं। जो इंसेंटिव मैंने बताई है उसके एडिशन में है। केंद्र सरकार तो देगी, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे केंद्र सरकार भी आपको इंसेंटिव देगी। हमने जो भी अभी बताया 30,000 50,000 ये उससे ज्यादा है। एक हम स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके घर में अभी पोल्यूटिंग व्हीकल है, पेट्रोल का व्हीकल है, डीजल का व्हीकल है। वो सोचता है यार मैं इसका क्या करूंगा। तो अगर आप एक्सचेंज करते हैं अपने पुराने व्हीकल को नए व्हीकल से एक्सचेंज करते हैं तो उसमें आपको स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि आप जो नया व्हीकल खरीद सकते हैं वो और भी सस्ता हो जाए। इस किस्म का जो स्क्रैपिंग इंसेंटिव है पूरे देश में सबसे पहली बार दिया जा रहा है। इसके अलावा जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल व्हीकल्स खरीदने के लिए सरकार लोन पे इंटरेस्ट वेवर देगी। अगर आप लोन लेंगे उसके लिए तो उस पे इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट, उस पे आपको सस्ते इंटरेस्ट के ऊपर लोन देगी। जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन होगा उसकी रजिस्ट्रेशन फीस और उसका रोड टैक्स दोनों माफ होंगे। और ये सारे इंसेंटिव्स, 2 किस्म के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। एक वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं जो फिक्स्ड चार्जिंग वाले होते हैं और एक होते हैं जिसमें बैटरी स्वैपिंग होती है। ये जितने मैंने इंसेंटिव्स बताए सारे इंसेंटिव्स सभी व्हीकल्स के ऊपर लागू होंगे। दिल्ली की दशा बदलने के लिए सीएम केजरीवाल का ये कदम अहम है, लेकिन प्रदूषण हिमाचल पर भी भारी है। लिहाजा देखना होगा कि विश्व के सबसे बड़े दल का दावा करने वाली बीजेपी के सीएम जयराम ठाकुर हिमाचल के हित में फैसला ले पाते हैं या नहीं, क्योंकि फैसला लेने की रेस हिमाचल ने शुरू की थी और जीत दिल्ली को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।